Structure of the skeletal muscle. स्केलेटल मसल हमें ऐसे लाइट और डार्क बैंड्स के रूप में नज़र आती है। देखो, डार्क बैंड्स ऑल्टरनेटिंग विद द लाइट बैंड्स, एक जगह डार्क एक जगह लाइट, ऐसे 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 बनाते हैं हम डायग्राम। किसका? स्केलेटल मसल का, वॉलंटरी मसल का, स्ट्राइटेड मसल का, यही डायग्राम बनता है। अब ये जो काले काले डार्क बैंड्स हैं, ये बनते कैसे हैं? ये रहे वही वाले बैंड्स असल में जो अंदर से कैसे नज़र आते हैं। तो ये जो है ना ए बैंड बना हुआ, इसको एनाइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं। ए मतलब एन आइसोट्रोपिक बैंड, जो कि डार्क होता है। और ये डार्क बनाया हुआ है, देखो बहुत सारे बैंड्स। ये एक बैंड हो गया पूरा, ऐसे ये दूसरा बैंड बनाया है, तीसरा। इस डायग्राम में कुल कितने बैंड बने हुए हैं? 1, 2 एंड 3। और 2A के बीच में ये क्या पड़ा है? आई, आइसोट्रोपिक बैंड, यानी लाइट बैंड। तो डार्क बैंड, उसके बाद आया लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, ऑल्टरनेटिंग विद ईच अदर। आई का मतलब आइसोट्रोपिक बैंड। और यहाँ कहाँ दर्शाया गया ये वाला, इस वाले डायग्राम में? ये रहा, ये जो ऑल्टरनेटिंग वाले हैं, जो कालो कालो के बीच में दिख रहे हैं, वो है आइसोट्रोपिक वाले बैंड, आई। तो ए बैंड ये रहा, और ए बैंड के अंदर ये देखो एक लाइन दिखाई गई है, येलो येलो सेंटर में, इसको बोलते हैं एम लाइन। अ लाइन फाउंड इन द वेरी सेंटर ऑफ ईच डार्क बैंड, दैट इज ए बैंड। ये जो डार्क बैंड है बना होता है ये मायोसिन का, मायोसिन फिलामेंट्स का बना हुआ है। ये एक मायोसिन फिलामेंट, ये दूसरी मायोसिन, तीसरी मायोसिन, फिलामेंट्स, मोटी मोटी फिलामेंट्स। एम से मायोसिन, एम से मोटी, तो मोटी फिलामेंट्स यानी मायोसिन फिलामेंट्स फॉर्मिंग द डार्क बैंड। और ये भी दिख रही है हमें, ये पतली पतली सी, ये पूरी, ये जो पतली पतली लाइनें दिख रही हैं, ये भी फिलामेंट्स हैं। इनको बोलते हैं एक्टिन फिलामेंट्स, विच आर थिन। एक्टिन फिलामेंट्स 2 मायोसिन के बीच में है, देखो पड़ी हुई। और क्या ये हैंग कर रही हैं, लटकी हुई हैं इन द सार्कोप्लाज्म? यहाँ पर जेड लाइन है, देखो इनके सेंटर में, उसके द्वारा ये जुड़ी हुई हैं आपस में, सॉर्ट ऑफ हैंग ही कर रही हैं, लेकिन जुड़ी हुई हैं। दे आर बाउंड बाय द जेड लाइन इन द सेंटर ऑफ द एक्टिन फिलामेंट्स। ये देखो ये जेड लाइन, और 2 जेड लाइन, जेड टू जेड वाला जो डिस्टेंस है, देखो ये पूरा डिस्टेंस, ये कहलाता है एक सार्कोमियर। तो जेड और जेड के बीच में जितना भी डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को बोलते हैं 1 सार्कोमियर, एंड इट इज़ द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल। आपको पता है कि मसल ट्विच करती है, मसल ये देखो लंबी है, तो ये ना कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है ऐसे, फिर लंबी हो जाती है यानी रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट। तो मसल का ये काम है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। तो एक कॉन्ट्रैक्शन यूनिट क्या कहलाता है मसल का? इकाई जो है सार्कोमियर, मेड फ्रॉम जेड जेड। एक जेड और दूसरे जेड के बीच का जो है एरिया, ये पूरा सार्कोमियर कहलाता है। सार्कोमियर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन दिस चैप्टर। ये एच लाइन क्या है? ये भी तो रह गई, ये क्या है एच लाइन? ये देखें देखें देखें, हाँ, ये जो एरिया है ना, ये देखो, जो मायोसिन का वो एरिया है जहाँ मायोसिन एक्टिन के साथ
कोइंसाइड नहीं कर रहा, अकेला पड़ा है मायोसिन का जो एरिया। देखो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, थोड़ा सा एक्टिन आ रहा है, इधर भी थोड़ा सा एक्टिन फिलामेंट आ रही है ये। लेकिन ये वाला एरिया जो है ना, जहाँ पे कोई एक्टिन नहीं है, खाली मायोसिन नज़र आ रहा है, सेंटर सेंटर वाला ये वाला एरिया, जहाँ पे ये फिलामेंट आगे नहीं आ रहे, खाली मायोसिन पड़ा हुआ है, इस वाले एरिया को एच लाइन बोला हुआ है। ये पूरे एरिया को एच लाइन बोला हुआ है, जहाँ पर भी खाली मायोसिन पड़ा हुआ है और एक्टिन मायोसिन इकट्ठे नहीं पड़े हुए। देखो दोनों इकट्ठे कोलाइड नहीं कर रहे, वो से डिफरेंट वाला उस एरिया कहलाता है एच लाइन। सो हेयर इज़ द एच लाइन विजिबल। ये पूरी की पूरी ये वाली सेंटर सेंटर वाली एरिया की लाइन मायोसिन फिलामेंट्स की एक बैंड में ये है एच लाइन। नाउ अगर ये एक मसल फाइबर देखें, मसल सेल देखें, तो ये किसका बना हुआ है, एक्टिन फिलामेंट्स का और मायोसिन का, और ये पड़े हुए हैं देखो एक्टिन मायोसिन, यानी कि ये ऐसे नज़र आएगा। अगर इसका ये वाला व्यू देखो, साइड वाला व्यू, फ्रंट करके देखो, फ्रंट ये साइड, तो फ्रंट देखोगे ना इसी का ही, इस स्ट्रक्चर का, तो ऐसा नज़र आएगा, एक्टिन पड़े हैं खूब सारे और मायोसिन पड़े हैं खूब सारे, है ना। और इसी का ही बड़ा वाला रूप यहाँ पे देखो, ये दिखाया गया बड़ा वाला रूप डायग्राम कि ये सब पड़े हैं देखो। तो एक मायोसिन देखना काले वाला कितने एक्टिन से सराउंडेड है, गिने ज़रा, बड़ा क्लियर है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 एक्टिन लिखेंगे यहाँ पे फिल द ब्लैंक में। 1 मायोसिन ब्लैक इज सराउंडेड बाय 6 ग्रे एक्टिन्स, ये जो बनाए गए हैं। ऐसे ही एक एक्टिन के आसपास कितने मायोसिन हैं, देखें देखें देखें, एक एक्टिन ये रहा, इसके आसपास 1 और ये 2 और ये 3 पड़े हैं, तो 3 मायोसिन है हर एक एक्टिन के चारों तरफ, 3 मायोसिन है। ऐसा स्ट्रक्चर है स्केलेटल मसल्स का, मसल सेल का। हर मसल सेल में सार्कोलेमा इज़ द कवरिंग, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड सार्कोप्लाज्म इज़ द लिक्विड पार्ट। इस डायग्राम में मैंने मायोसिन फिलामेंट को ब्लैक से दिखाया है और एक्टिन को ग्रे से दिखाया है। मायोसिन फिलामेंट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। मायोसिन इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी फिलामेंट। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फाउंड इन द मसल्स। ये एक पॉलीमर होता है। मायोसिन इज़ अ पॉलीमर made of many monomer units. The name of each monomer unit found in the myosin is meromyosin. The monomer unit of myosin polymer is meromyosin. इसकी शेप कैसी है, मीरोमायोसिन की शक्ल कैसी है, ये है मीरोमायोसिन एक बना हुआ। सो दिस इज वन मीरोमायोसिन विच वी हैव शोन हेयर. इट इज़ मेड ऑफ this coiled structure, the tails, can you see? So this is coiled tail and having these two heads at one side. एक एंड पे ये हेड्स पड़े हैं, कैन यू सी these two heads, globular structures, swollen structures. So the head is made of heavy meromyosin, that is HMM. इसका बना होता है ये हेड हैवी मीरोमायोसिन का, और टेल्स बनी होती हैं लाइट मीरोमायोसिन की, LMM शॉर्ट फॉर्म. ईच हेड ऑफ द मीरोमायोसिन, ये पूरा मीरोमायोसिन है ये सारा, इसका जो हेड है उस पर दो साइट्स होती हैं. एक तो होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट
और इसी पर ही एक और साइट भी दिख रही है, ये वाली, जिसको बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट। तो एक्टिन बाइंडिंग साइट वो साइट है जो एक्टिन के साथ जाके जुड़ जाती है, और एटीपी बाइंडिंग साइट वो साइट है जहाँ पर एटीपी मॉलिक्यूल आकर जुड़ता है, एनर्जी मॉलिक्यूल आके जुड़ जाता है इस जगह पे। और एटीपी जब हाइड्रोलाइज होता है, जब ब्रेकअप होता है, ब्रेक डाउन होता है एटीपी का, तो एनर्जी निकलती है, आपको पता है। और ये एनर्जी यूटिलाइज करता है ये वाला एक्टिन बाइंडिंग साइट फॉर जॉइनिंग विद द एक्टिन फिलामेंट्स। यहाँ पर खूब सारे मीरोमाइसिन इकट्ठे दिखाए गए हैं। देखो, ये ब्लैक वाला, ये ग्रीन वाला, ये मजेंटा वाला, ये इस तरह से बहुत सारे मीरोमाइसिन इकट्ठे हो जाते हैं। देखो यहाँ पे जैसे एक और पड़ा है, इसका हेड आ गया, फिर एक और पड़ा है, इसका भी हेड आ गया यहाँ पे। तो हेड्स तो फ्री पड़े हैं, ये देखो सबके हेड्स एंड पे दिखाई दे रहे हैं, फ्री पड़े हुए, एंड्स पे फ्री पड़े हैं। लेकिन टेल्स इकट्ठी हो जाती हैं और बहुत सारे मीरोमाइसिन इकट्ठे होके मायोसिन बनाते हैं। और यहाँ वाले मीरोमाइसिन और यहाँ वाले मीरोमाइसिन दो हैं, देखो, और बीच में इनको जोड़ रहा है ये साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एम लाइन। तो ये जो हमें एम लाइन नज़र आती है, किसके अंदर? मायोसिन में हम एक एम लाइन दिखाते हैं सेंटर में, ये मायोसिन फिलामेंट्स, और इनके बीच में ऐसे एक एम लाइन दिखाते हैं। ये असल में यही है, इस एम लाइन का काम है इन दोनों को जोड़ना, ये वाला हिस्सा और ये वाले हिस्से को आपस में जोड़ना, ये दो सेट्स ऑफ मीरोमाइसिन्स को आपस में जोड़ना, इनकी टेल्स को। यहाँ इस वाले एरिया को बोलते हैं एम लाइन, यही बनाती है एम लाइन। यही वाला डायग्राम जो है हम किताबों में देखते हैं ऐसे इस रूप में, इज़न्ट इट? ये एंड्स हमें ऐसे लूज दिखाई देती हैं, ये क्या है? हेड्स, सबके हेड्स, और ये आपस में दो अलग अलग कनेक्टेड है, मीरोमाइसिन्स का सेट पूरा जुड़ा हुआ है आपस में। ये होता है बुक्स में दिखाया हुआ। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन, कैसे बना हुआ है एक्टिन, अंदर से कैसा है? एक्टिन इज अगेन अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फाउंड इन द मसल्स। सेकेंडरी फिलामेंट कहलाता है ये। इसको एफ एक्टिन भी कहते हैं। इट इज़ द एफ एक्टिन and it is a polymer. It is made of G actins, many of the G actins, that is the monomer units of actin. तो ये जो गोले गोले देख रहे हैं आप, ये बीड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये बीड्स क्या हैं? ये हैं वो मोनोमर यूनिट्स, ये बीड लाइक स्ट्रक्चर्स गोले गोले। और ये हैं क्या? जी एक्टिन्स। जी का मतलब ग्लोबुलर एक्टिन, स्फेरिकल। तो बहुत सारे जी एक्टिन्स, ग्लोबुलर एक्टिन्स जुड़ के देखो कितने सारे, ये दो स्ट्रैंड्स बना रहे हैं। देयर आर टू स्ट्रैंड्स विच वी कैन सी फॉर्मिंग द एक्टिन। तो दो स्ट्रैंड से बना हुआ है एक एक्टिन फिलामेंट, और इन दोनों की स्ट्रैंड्स की बीच में ये जो डिप्रेशन है, खाली जगह है, ये वाली, ये देख रहे हैं खाली जगह, इस डिप्रेशन के अंदर पड़ा होता है ट्रोपोमायोसिन नाम का प्रोटीन। अंदर घुसा हुआ होता है, और इस ट्रोपोमायोसिन के धागे के अंदर पड़े होते हैं बीच बीच में इंटरवल्स पे, जगह जगह पे ट्रोपोनिन प्रोटीन। ये जो गोले गोले हैं, ट्रोपोनिन पड़ा है बीच बीच में, तो ट्रोपोमायोसिन हो गया ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, और जगह जगह पे ट्रोपोनिन पड़े हुए होते हैं, ये है ट्रोपोनिन। और ये धागा सा क्या है? ट्रोपोमायोसिन। इस तरह से इन दोनों की डिप्रेशन में पड़े हैं ट्रोपोमायोसिन
or troponin proteins. So this forms one actin filament. ये पूरी एक एक्टिन फिलामेंट बन गई. एक्टिन फिलामेंट में जगह जगह पर कुछ गड्ढे होते हैं. ये गड्ढे देख रहे हो आप, डिप्रेशंस. इनको बोलते हैं एक्टिव साइट्स, क्योंकि ये वो साइट्स हैं जहाँ पर मायोसिन जाकर जुड़ेगा इनसे. इस पर्टिकुलर एरिया में ही जाके मायोसिन जुड़ता है. तो मायोसिन का कौन सा भाग जुड़ेगा? हेड्स. द हेड्स ऑफ मायोसिन, ये जो लूज पड़े होते हैं देखो एंड्स पे, ये हेड्स, ये इन डिप्रेशंस यानी एक्टिव साइट्स में जाकर जुड़ जाते हैं एक्टिन के साथ, और इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज. ऐसे स्ट्रक्चर्स को जो जुड़े जुड़े स्ट्रक्चर बन जाते हैं क्रॉस ब्रिजेस कहलाते हैं. लेकिन क्रॉस ब्रिजेस बनने से पहले ये सब क्या हो रखा है? ये है रेस्टिंग स्टेज ऑफ द मसल, रेस्टिंग मसल फाइबर. तो जब क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं तब रेस्टिंग स्टेज ख़त्म हो जाती है और कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है. वो कॉन्ट्रैक्शन की बात है, जब क्रॉस ब्रिज बनने लग जाएं तो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है मसल में. लेकिन अदरवाइज़ क्रॉस ब्रिज से पहले ये देखो, जैसे ये अलग अलग पड़े हैं, ये जुड़े हुए नहीं है ना अभी हेड्स. तो जब हेड्स जुड़े हुए नहीं होते ना यहाँ एक्टिन के साथ, ऐसे फ्री होते हैं दोनों अलग अलग, तो उसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज ऑफ द मसल फाइबर of the muscle cell. When the muscle is taking rest, it is not contracting.